नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 2 महीने पहले 5 लाख थे, फिर 10 लाख हो गए, फिर 25 और अब जब वो सड़कों पर निकले तो पूरे 50 लाख थे। मराठा संग्राम में इस बार 25 लाख महिलाएं भी जुटी। सोशल साइट से लेकर महाराष्ट्र की हर गली मोहल्ले तक मराठों की आवाज पहुंचाई जा रही है, जिससे वो मुंबई तक पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ के पार हो जाए, जिससे पूरे दम के साथ महाराष्ट्र में मराठों का बोलबाला हो जाए। ये मराठा संग्राम है। कोई छत्रपति शिवाजी बनकर आया, कोई अहिल्याबाई बनकर, हाथों में पोस्टर, सिर पर टोपी, जुबान पर नारे, एक मराठा लाख मराठा। सतारा की सड़कों पर जब हुजूम निकला तो ये समझने के लिए काफी था मराठा अपनी मांगों को लेकर कितने एकजुट हैं। सातारा में निकाला गया मराठा क्रांति मूक मोर्चा काफी अहम है, क्योंकि लगातार यहाँ पर मोर्चा में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं कि हर लड़की के चेहरे पर एक गुस्सा नजर आ रहा है। इस मोर्चे में वो शामिल हुई है क्योंकि कोपरडी जैसा कांड हुआ और उसके आरोपियों को फांसी मिले, ये प्रमुख मांग है। आप रास्तों के दोनों जगह देख सकते हैं कि लगातार मोर्चे में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊंची बिल्डिंग पर भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। हर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आया है, उसकी एक ही चाह है कि मराठाओं की राजधानी सातारा में वो इस मोर्चे में शामिल हो और इस मोर्चा का एक भाग बने। यहाँ पर अगर बात करें तो पुलिस ने भी बहुत पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं और इसके अलावा यहाँ पर मराठा समाज के भी कार्यकर्ता ज्यादा तादाद में यहाँ पर स्वयंसेवक के रूप में रास्ते पर उतरे हैं। हर जगह आप देखेंगे तो सिर्फ आपको नजर आएगी भीड़, भीड़ और भीड़। लगता है ये भीड़ अब तक के जो सारे मोर्चे निकले हैं महाराष्ट्र में, उन सब का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। ये पहली बार था जब महाराष्ट्र में मराठा महिलाएं सड़कों पर इतनी तादाद में आईं। कोई 10 लाख कह रहा था, कोई 25 लाख। 2-2 किलोमीटर तक महिलाएं दिखाई दे रही थीं। सभी से पूछा आखिर क्यों मराठा महिलाओं को सड़क पर आने की जरूरत पड़ी, तो जवाब बस यही था, अब मराठाओं को भी अपना हक चाहिए। मराठा साम्राज्य की राजधानी सातारा में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस मोर्चे के लिए, मराठा मूक क्रांति मोर्चा के लिए ये जो भीड़ आई है, ये सातारा जिले के हर कोने कोने से आई है। देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें जो शामिल लड़कियां हैं वो कॉलेज और स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर ये पहुंची है। किसी के सर पर टोपी है जिसपे लिखा है मराठा क्रांति मूक मोर्चा और ज्यादातर लड़कियों के हाथों में यहाँ पर ध्वज है केसरिया रंग के और यहाँ पर वो देख सकते हैं पूरे जोश में है। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। कुछ युवती हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी है और कितनी लड़कियां यहाँ पर पहुंची है? लाखों में लड़कियां यहाँ उपलब्ध हैं। तैयारी जोरदार से चालू है। एक मराठा लाख मराठा, एक 10 गुजरार, एक 10 गुजरार, एक मराठा। ये लोग सतारा को मराठा साम्राज्य की राजधानी कहते हैं। पूरे महाराष्ट्र में करीब 30% मराठा हैं जो अब एकजुट होकर अपनी मांग पर अड़े हैं। लगातार मराठाओं के इस आंदोलन में लोग बढ़ते जा रहे हैं। 9 अगस्त यानी करीब 2 महीने पहले मराठा समाज ने पहला मोर्चा निकाला था, जिसमें 5 लाख मराठा शामिल हुए थे। आंदोलन से जुड़े लोग बताते हैं सोशल साइट पर एक्टिव होने से आंदोलन से 50 लाख लोग जुड़ गए। आज के मोर्चे में महिला काफी ज्यादा थे और आपने महिलाओं की शक्ति तो देखी ही होगी कि महिला किस क्षेत्र में नहीं है। हर क्षेत्र में महिला आगे है और हमारे आरक्षण की मांगनी अब पूरी नहीं हुई तो हम मुंबई में 1 करोड़ से भी ज्यादा महिला लाकर खड़ा करेंगे उन्हें। उनको समझना चाहिए आज जब इतने लोग आए थे और महिला सबसे ज्यादा थी तो उन्होंने समझना चाहिए कि मराठियों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। नहीं मिला तो हम मुंबई में इससे भी ज्यादा लोग आकर मोर्चा खड़ा कर देंगे। ये पहली बार था जब महिलाओं का इस आंदोलन को इस कदर साथ मिला कि महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया।
हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि इस आंदोलन के पीछे कोई सियासी दल है या नहीं, लेकिन अगर लोग खुद ही इससे जुड़ रहे हैं तो ये सरकार के लिए एक चैलेंज की तरह है और महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन बनने की कगार पर है। यहाँ पर सबसे शुरुआत में युवतियां आगे चल रही है, उनके पीछे सातारा जिले के वकील, फिर बाद में युवा और अन्य लोग यहाँ पर लगातार शामिल होते जा रहे हैं। आंकड़ा लाखों में है और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद है। हर जगह आपको दिखाई देगा सिर्फ केसरिया रंग का ध्वज यहाँ पर आपको दिखाई देगा और लाखों लोग इस मोर्चा में शामिल है। मराठा समाज के लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं। उनकी मांग है कॉपर्डी कांड के आरोपियों को सजाए मौत दी जाए, एट्रोसिटी कानून को भंग किया जाए, शिक्षा और नौकरी में मराठाओं को आरक्षण मिले। आरक्षण के लिए संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव के साथ सामाजिक सुधार के लिए लोग खुद से सामने आए हैं। अब देखना है इस आंदोलन का कितना असर महाराष्ट्र की राजनीति पर होता है, क्योंकि मराठाओं का शक्ति प्रदर्शन मुंबई में होगा। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, सतारा। मराठा अब इंसाफ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर ये वही मराठा हैं जिनका इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। एक वक्त में इनका लंबा चौड़ा साम्राज्य रहा है, कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत ही नहीं, काबुल और लाहौर तक। मगर अब सूरत ऐसी है कि वो अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिन मराठाओं का इतिहास रहा है शानदार, जिनका करीब आधे हिंदुस्तान पर रहा है राज, जिनकी वीरता की आज भी होती है चर्चा, वो मराठा आज सड़कों पर उतरने को है मजबूर। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में रखी थी, जो 1818 तक चला, जो करीब करीब पूरे भारत में फैल गया। उन्होंने कई साल औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। उनके कार्यकाल में मराठा फौजों ने पूरा मध्य भारत अपने कब्जे में ले लिया। उनके बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने भी साम्राज्य विस्तार की मुहिम आगे बढ़ाई। इसके बाद मराठा साम्राज्य के विस्तार में बाजीराव पेशवा ने अहम योगदान दिया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को 3% से 30% तक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। बाजीराव ने अपनी मौत से पहले करीब 41 लड़ाइयां लड़ी। खास बात यह है कि इसमें से सभी लड़ाई में उन्हें कामयाबी मिली। धीरे धीरे मराठा राजवंश का विस्तार होता गया। अलग अलग इलाकों में मराठा समाज के शासक अलग अलग राजघराने के नाम से जाने जाते हैं। बड़ौदा में गायकवाड़, तो सतारा, कोल्हापुर, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया, तो धार और देवास में पवार राजवंश। मराठाओं का साम्राज्य कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के हिस्से तक तो फैला था ही। अफगानिस्तान के काबुल से पाकिस्तान के लाहौर तक में भी विस्तार हुआ था। बहावलपुर, मुल्तान से लेकर सिंध तक मराठाओं का साम्राज्य था। मेवाड़, मालवा, गुजरात, पानीपत, दिल्ली, आगरा, गोंडवाना, उड़ीसा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा सब इस मराठा साम्राज्य के हिस्सा थे। (1757) में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा किया। पेशवा ने अपनी फौज उनसे लड़ने के लिए भेजी। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवा की हार के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर होता चला गया और अब नौबत ये आ गई है कि पराक्रम के लिए जाने जाने वाला ये समाज अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में अब जो तस्वीर नजर आ रही है, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र अब फिर पानीपत बनने जा रहा है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।